नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां पूरे उत्तर भारत में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। राजस्थान के चूरू में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच गया, तो दिल्ली में गर्मी सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। कई इलाकों में तापमान 49 डिग्री के पार पहुंचा है। भीषण गर्मी और लू की चपेट में नोएडा आ गया है और नोएडा में आने वाले 3 से 4 दिन काफी ज्यादा भारी पड़ने वाले, क्योंकि गर्मी लोगों को बेहाल करती हुई नजर आ रही। गाजियाबाद में भी गर्मी से लोग बेहाल है। गाजियाबाद में गर्मी से बचने के लिए नई नई कोशिशों भी शुरू कर दी गई है और यहाँ पर कई अस्पतालों में हीट वेव वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। गाजियाबाद में कई पेट्रोल पंप पर ग्रीन नेट लगाया गया। लोगों का घरों से निकलना इस बीच दुर्भर हो गया है। मौसम विभाग ने 7 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया। फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार इस बीच नजर नहीं आ रहे। बेहद गर्मी पड़ रही, भीषण गर्मी है जिससे लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोगों की जान पर बनती हुई भी नजर आ रही, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा जो है वो 48-50 को छू रहा है, यानी कि अगर हम न्यूनतम से बात करें, सामान्य से बात करें, तो 3 से 4 डिग्री पारा ऊपर जा रहा है, जो लोगों को झुलसाने वाला है। और लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी यही अपील लोगों से की जा रही है कि दोपहर में घर से बाहर ना निकले और 12 से 3 के बीच ज्यादा ही एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि लोगों से यही कहा जा रहा है कि जब तक ज्यादा जरूरी काम ना हो तब तक अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे लोगों को हीट वेव, चक्कर आना या तमाम जो दिक्कतें हैं उनका सामना भी करना पड़ रहा है। क्योंकि जो रोजमर्रा वाले हैं, जो अपने दफ्तर, अपने ऑफिस जा रहे हैं, उनकी तो समस्या है, क्योंकि वो यहाँ पर उनको ऑफिस जाना ही जाना है। लेकिन अन्यथा अगर आपके पास काम ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले और तमाम जगह व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रणय, जिस तरह से देखिए गर्मी यहाँ पर बेहद पड़ रही है, उत्तर भारत की बात की जाए तो गर्मी का प्रकोप साफ तौर से देखने को मिल रहा है। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की जा रही है। यहाँ पर हॉस्पिटल में वार्ड्स है वो भी बढ़ाए जा रहे हैं हीट वेव के लिए अलग, और जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था भी की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे अभी आपने दर्शकों को हिदायत दी कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी अपने घर से बाहर निकले, वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रही हैं। दिल्ली के अगर हम अलग अलग इलाकों की बात करें तो तापमान जो है वो लगातार 48 डिग्री बना हुआ है। लेकिन अगर हम आउटर दिल्ली की बात करें, जिसमें नजफगढ़, नरेला और मुंगेशपुर आता है, वहाँ पे तो तापमान 49 से 50 डिग्री तक पहुँच गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इस वक्त दिल्ली जो है वो किस कदर गर्मी से प्रभावित है। लू भी चल रही है, इसके अलावा तापमान भी बढ़ रहा है। दिल्ली में पानी की जो कमी है वो भी कई इलाकों में बनी हुई है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ये इस वक्त दिल्ली वासी इन समस्याओं को झेल रहे हैं और फिलहाल गर्मी है उससे कोई भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, राहत तो लोगों को अभी नहीं मिल रही है और मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया कि अभी राहत मिलेगी भी नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बताते चले, जहां दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और सभी रिकॉर्ड इस बीच टूटते हुए भी गर्मी के नजर आ रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से हीट वेव आ गई है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा था कि टेम्परेचर 41 डिग्री के आसपास बने हुए थे और हीट वेव नहीं थी, क्योंकि हीट वेव जब होती है तो कम से कम टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे ज्यादा होने चाहिए और जो डिफरेंस है एवरेज टेम्परेचर का वो 4.5 या ज्यादा होना चाहिए। तो हीट वेव तो नहीं थी, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, तो फील्ड लाइक टेम्परेचर 50 डिग्री से ज्यादा दिखाई दे रहे थे। और अब क्योंकि हवाएं बदल गई हैं, वेस्टर्ली विंड आ गई हैं, तो अब जो टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं। अब 45 और 46 डिग्री तक तापमान अगले 3 या 4 दिनों तक रह सकता है।
और अभी फिलहाल तो राहत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यह है कि 1 और 2 तारीख के आसपास हल्के ठंडा शावर या डस्ट स्टॉर्म या ठंडा स्टॉर्म हो सकता है, जिससे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म रिलीफ होगा, बहुत लंबी राहत मिलने की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। जून के महीने में जब मानसून केरल पर दस्तक दे देगा, उसके बाद सेकेंड वीक से ईस्टर्ली विंड आना शुरू हो जाएंगी, कुछ वेदर एक्टिविटी, प्री मानसून वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी, उस समय कुछ राहत मिलने की संभावना। तो जिस तरह से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे जमीनी स्तर पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव त्यागी जुड़े हुए हैं। शिव, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी इस बीच हो रही है और अब तक जो पारे जो रिकॉर्ड नहीं टूटा था वो सभी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है कि लोगों का अब घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। देखिए, लगातार जो तापमान है वो बढ़ रहा है। ऐसे में जो भीषण गर्मी का प्रकोप है खासतौर से दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है और इस बढ़ती गर्मी के चलते जो रोस्टिंग है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जो है वो नो पावर कट जोन में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि 11 से 12 घंटे की जो रोस्टिंग है वो तमाम सेक्टर्स में, तमाम जगहों में देखने को मिल रही है। इसी वजह से जो ग्रामीण इलाके हैं सबसे ज्यादा वहाँ पे जो है अहंकार मचा हुआ है। लगातार जो ग्रामीण है वो आक्रोश में नजर आ रहे हैं और इसी वजह से देखने को भी ये मिल रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे जो अपना गुस्सा है वो बिजली घर के जो कर्मचारी है उन पे वो निकाल रहे हैं, लगातार हंगामा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि जब गौतम बुद्ध नगर नो पावर कट जोन में आता है या कंजप्शन इतनी ज्यादा है तो उतनी सप्लाई क्यों नहीं हो रही है। तो इन्हीं सभी चीजों को लेके उनकी तरफ से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लगातार भीषण गर्मी को देखते हुए जो हाई राइज सोसाइटी है खासतौर से उनमें जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे रोस्टिंग की जा रही है, जिसकी वजह से खासी दिक्कतें जो बायर्स है, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी लगातार अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। तमाम जगहों पे देखने को मिल रहा है कि जो गर्मी से जो लोग हैं वो काफी बीमार हो रहे हैं और इस वजह से जिला अस्पताल में 2500 से 3000 मरीज जो है वो रोजाना आ रहे हैं। सबसे ज्यादा उसमें डिहाइड्रेशन के मरीज आ रहे हैं, आंखों में जलन के मरीज आ रहे हैं। और दोपहर के अनुमान देखने को मिलता है कि 12 बजे से 3 बजे तक खासतौर से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो रोड पे जो है जनता नहीं निकलती है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो लगातार जो भीषण गर्मी पड़ रही है और जो तापमान है 45 से 46 डिग्री है, उसमें जो है कहीं ना कहीं लोगों को बाहर निकलने में जो जरूरी काम है तभी निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इन सभी चीजों की दिक्कतें जो है सामना जो है वो आम जनता को करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में अभी फिलहाल जो है राहत मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि नहीं मिलने वाली है। अभी 2 तारीख तक इसी तरीके से भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देख सकते हैं कि चाहे हम बात दिल्ली एनसीआर की करें, पूरे उत्तर भारत की कर ले, तो जिस तरह से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। को लेके सरकार के निर्देशानुसार हम लोगों ने 1 महीने पूर्व भी सारी व्यवस्थाएं अप्रैल माह से ही शुरू कर दी थी और उसके अंतर्गत ORS कॉर्नर, हर फ्लोर पर कूलरों की व्यवस्था और हीट वेव वार्ड की व्यवस्था हमारे यहाँ पर की गई है। इमरजेंसी में प्रसूताओं को लेके हीट वेव वार्ड की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि 3 बेड हमने रिजर्व किए हैं और वहाँ पर कूलर के साथ हीट वेव इमरजेंसी की सारी सर्विस, एक नोडल और स्टाफ को वहाँ पर तैनात किया गया। और साथ ही जो हीट वेव के कारण जो भी प्रसूताएँ घर से निकल के आती हैं दर्द में और बाहर इतनी गर्मी होती है, कभी कभी उनको पानी की कमी और चक्कर आ जाते हैं, जिसके कारण कि वो दर्द के साथ साथ बेहोश भी हो जाते हैं। ऐसे समय में उनको तत्काल ORS, डिहाइड्रेशन और IV फ्लूइड तक की ज़रूरत पड़ जाती है। सर, जो हमारे सेलमैन हैं उनको भी दिक्कत है और जो कस्टमर आते हैं उनको भी दिक्कत है। धूप से बचाव के लिए इसको यही एक सुझाव आया कि छाया रहेगी तो कस्टमर भी खड़े हो पाएंगे और जो लड़के वीकेंड करने वाले हैं, हीलिंग करने वाले हैं, उनको सुविधा। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे और गाजियाबाद का हाल जानेंगे। गाजियाबाद में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है करणवीर जमीनी स्तर पर, क्योंकि गर्मी से लोगों का हाल इस समय बेहाल हुआ पड़ा है।
गया देखिए, गाजियाबाद में भीषण गर्मी है पूरे दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर, और पूरे उत्तर भारत में जिस तरह की तेज गर्मी है, भीषण गर्मी है, गर्मी के सभी रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं। इसी तरह गाजियाबाद की भी हालत बने गए हैं। गाजियाबाद में 46 से 47 डिग्री के टेम्परेचर बने रहने की आज उम्मीद है, और लगातार इस तरह से जो भीषण गर्मी है, तेज गर्मी है, उसके टॉर्चर से पूरे मई के महीने से इसी तरह लोग परेशान हैं। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि गर्मी के मौसम में सावधानी बरतें। अगर घर से बाहर जाते हैं तो पानी की बोतल लेकर साथ जाएं, छाता लेकर के जाएं, और जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। तमाम तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं। तो वही जो आम लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग किया है, वो बदलाव लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हर साल गर्मी नए नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो ऐसे में जो सरकारी अस्पताल हैं या कई प्राइवेट अस्पताल हैं, उनमें जो हीट वेव वार्ड है उनकी स्थापना की गई है शासन के निर्देश पर। और जो कई पेट्रोल पंप शहर में ऐसे हैं जहां पेट्रोल पंप के ऊपर तिरपाल लगा दी गई है, जहां पर पेट्रोल कर्मचारी जो है वो पेट्रोल डालते हैं, और पेट्रोल लेने वाले जो लोग हैं दोनों को गर्मी से बचाया जा सके। कई इलाकों में जो लोग हैं वो ठंडा पानी, शरबत, मुआवजा, इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि इस गर्मी से ठीक रहा जा सके, बचा जा सके। लेकिन जो मौसम विभाग का कहना है वो यही है कि अभी आने वाले दिनों में ये तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है, यानी कि फौरी तौर पर 1-2 दिन को तो राहत मिल सकती है, 2 या 3 जून को, लेकिन वो बहुत अल्पकालीन होगी, बहुत छोटे समय के लिए होगी। उसके बाद फिर इसी तरह का प्रकोप जारी रहेगा। ठंड के जो गर्मी के जो रिकॉर्ड है वो हर साल टूटते हैं, और हर साल अपने आप में वो रिकॉर्ड बिल्कुल नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्योंकि अगर देखें तो साल दर साल यहाँ पर जो गर्मी है उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।